अरे वो वीडियो कॉलिंग भी बात करती थी, ऑडियो कॉलिंग भी बात करती थी और बात करने के लिए हमेशा जिद करती थी। बोल रही थी मैं जैसे कहूँगा वैसे आप करोगे। मैं बोला बिल्कुल करूँगा, मैं जैसे बोलूँगा आप करोगे। बोला मैं वो बोली मैं भी करूँगा। बताया गया कि लड़का देखता ही नहीं था, ऐसा लोग कह रहे हैं। गांव वाले रुक करके बोलते हैं कि लड़का बदल दिया गया है। अभी मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र सिकरारा के अंतर्गत निजामुद्दीनपुर गांव में हूं। आपको बता दें कि दोस्तों ये घर है, देखिए एक गरीब का घर है और किसी तरह से ईंट तो रखी गई है, लेकिन ईंट के ऊपर लेंटर का निर्माण नहीं किया गया है। लेकिन इस घर के जो मुखिया हैं उनकी एक अभिलाषा थी, घर बाद में बनेगा, पहले बेटे की शादी कर लेंगे, मेरे घर बहू आएगी, हो सकता है उसी बहू के लक्षण से ही मेरे घर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ और ही होना था। इस घर से बारात 8 जून को जाती है थाना क्षेत्र बरसठी के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पर जब बारात पहुँचती है तो लोगों की खातिरदारी होती है। खातिरदारी होने के बाद जैसे ही जयमाल की रस्म अदा करने की बात आती है तो लड़की पक्ष के द्वारा बारात को बरंग वापस कर दिया जाता है। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ बातें हैं, क्यों बारात वहाँ से वापस कर दी गई। हमारे फ्रेम में देखिए दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, इन्हीं की शादी थी, इनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। आप देख सकते हैं इन एक तरफ जे लिखा गया है, दूसरी तरफ यश लिखा गया है, अब बड़े प्यार से लिखा गया है और शायद है इनकी दुल्हनिया का नाम भी लिखा गया है। जूम करके आप दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों की भी मेहंदी छुट्टी नहीं और इनके तमाम अरमान थे, इनकी तमाम ख्वाहिशें थी, लेकिन धरी की धरी रह गई। अब इन्हीं से जाने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन। जगमोहन। आपकी शादी पड़ी थी? जी सर। बारात लेके गए थे? जी सर। कितने तारीख को? 8 मई को। अच्छा 8 मई को। 8 जून सॉरी। 8 जून को। हाँ फिर से बोलिए। 8 जून। अच्छा जिससे आपकी शादी तय हुई थी उसको शादी से पहले आप देखे थे? हाँ जिस शादी से पहले मैं देखा था उसको। कितनी बार देखे थे? उसको मैं देखा था 2-3 बार। दिया महादेव आए, वो खुद ही आई थी देखने के लिए मेरे को। अच्छा मिलने आती थी कि देखने आती थी? दोनों। अच्छा, तो जैसे लड़की आपसे फ़ोन से भी बात करती थी? हाँ फ़ोन से भी बात करती थी। कैसे बातें करती थी? अरे वो वीडियो कॉलिंग भी बात करती थी, ऑडियो कॉलिंग भी बात करती थी और बात करने के लिए हमेशा जिद करती थी। यानी जब आप बात नहीं करते थे तो परेशान हो जाती? हाँ वो परेशान हो जाती थी। यानी कहीं न कहीं देखा जाए शादी से पहले ही वो आपके ऊपर एकदम फिदा थी। हाँ। अच्छा आपकी माता जी से भी बात करती थी? हाँ माता जी से बात करती थी। आपके पिताजी से? उनसे नहीं बात करती, खाली माता जी से और भाभी जी से बात करती थी और छोटे 2 भतीजे हैं उनसे भी बात करती थी। यानी परिवार में पिताजी को छोड़ करके, जेठ को छोड़ करके सबसे बात कर, और बाकी सबसे बात करती थी। पूरे परिवार में घुल मिल गई? हाँ पूरा परिवार में। अच्छा जब आप बारात लेके पहुँचे तो क्या कुछ वहाँ घटना घटी? बारात पहुँची और लोग तिलक किए, तब तक पूरा सब सही चला। इसके बाद जयमाल पे बोले कि लड़का बदल दिए, ऐसे वैसे कानून बता के बोले कि ले जाओ बारात वापस। बरसठी थाना हम लोग को बैठाए गए थे, 4:30 बजे तक बैठाए के बाद इधर मणियाऊ भेज दिए गए। तब उधर से मैं बेल लेके छूट के आया इधर। अच्छा जो है वहाँ कौन कहा कि लड़का बदल दिया गया है? वो उनके घर वाले ही, लड़की घर वाले कह रहे थे। तो क्या लड़की बाहर नहीं आई? नहीं, लड़की को वो लोग बाहर नहीं आने दिए। तो आपने नहीं कहा कि एक बार लड़की से हमको बात करने दीजिए? वो लोग खुद ही बात कर रहे थे, लड़की को हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। बात करने के लिए मौका नहीं दे रहे? नहीं, मौका नहीं दे रहे थे। तो क्या अरमान आप सजाए थे कि बारात लेके जाएंगे, इतने लोग बाराती बन के जाएंगे, गाजा बाजा जाएगा, फिर दुल्हन लेके आएंगे, ये सब सोचे थे आप? अब ऐसा हम सब थोड़ी सोचे थे ऐसा हो जाएगा। और सब गाड़ी 15 गाड़ी थी और डीजे रथ वाला थे और सब एक गाड़ी थे। 15 गाड़ी को 30,000 रुपया होता है। एक गाड़ी वाला 2,000 रुपया लिया था और डीजे रथ वाला 13,000 रुपया लिया था। ये जो छोटा मोटा बाजा होता है, ये बाजा बजाते हैं ऐसे, उसका 8,000 रुपया लिया था। पटाखा वाला 6,000 लिया था। कैमरा वाला 10,500 लिया था। ऐसे ऐसे सब लिए थे। यानी काफ़ी पैसा आपका बर्बाद? खाली पैसा बर्बाद हुआ। अच्छा इधर से टेंट भी गया था 13,500 को भी पूरा। नहीं, कितना था? 8,000 का। अच्छा जैसे जब वहाँ से आपकी शादी में लफड़ा हो गया, जैसे शादी टूटने के कगार पे आ गई, तो आपने ये नहीं कहा कि एक बार मुझे लड़की से बात करा दीजिए? वो लोग तुरंत पुलिस बुला के तुरंत हम लोग को इधर रिफर कर दिए। वो किसी मिलने ही नहीं दिए। मतलब लड़की से आपसे मिलने नहीं दिए? नहीं, मिलने ही नहीं दिए। तो शादी से पहले लड़की के परिवार के कौन कौन लोग आपको देखने आए थे? उसका भाई थे और चाचा थे, वही लड़की थी, उनकी माता थी, सब आए थे। सब लोग आए थे? सब लोग आए थे। तो फिर क्या कह कर के शादी तोड़े वो लोग? वो बोल रहे हैं लड़का चेंज हो गया है, लड़का दिखता उसका दिखता नहीं है, पत्थर काग लगवाया है, यही सब अफवाह फैला रहे हैं फोकट के। तो जब पहले देखने आए थे तब नहीं पता था कि पत्थर की आँख लगी है कि क्या है?
अब लोग देख के गए थे, बोले लड़का ठीक है, कुछ कमी नहीं है। बाद में वो लोग बोले कि सब अब कमी निकाल रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं बम्बई में फाइबर लाइन में काम करता हूँ, कल्याण में रहता हूँ। कितने दिन से आप अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहे थे? 8 महीने से घर महीने से कितने महीने पहले से आप अपने होने वाली पत्नी से आप बात कर रहे थे? वही 8 महीने से मैं यहाँ से देख दुकान करके गया। उसने बोला मेरे मोबाइल में रिचार्ज करो, मैं तुमसे बात करूँगी। तो मैं 1 महीने बाद उसके मोबाइल पर रिचार्ज मारा, इसके बाद उसने बात करने चालू कर दी। दिन भर में कितनी बार बातें होती थी? दिन भर में पूरा दिन भर बात होता था। कम कब करते थे? काम में रात में करता था, दिन में नहीं करता। नाइट में ड्यूटी करते, दिन में बात करते थे। हाँ ठीक। यानी शादी से पहले लगाव आपको ज़्यादा हो गया। हाँ। तो फिर जब वो लड़की शादी आपकी टूट गई, लड़की घर से बाहर नहीं आई, तो आपके दिल पे क्या गुजरी? क्या गुजरी, आया तुम्हारा खा के सो, बात खत्म। मतलब भुला दिए आप? हाँ और क्या, जब उसमें कुछ है नहीं तो क्या टेंशन करें। लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, गई दूसरी आए क्या, दूसरी आएगी, और क्या, जाने दो, जानिए। कोई फिक्र नहीं। दोबारा बात अभी तक नहीं, फ़ोन ही नहीं की। हाँ। उसका मोबाइल बैलेंस ही खत्म है कि स्विच ऑफ है, पता ही नहीं एक चल बार फिर रिचार्ज करवा दीजिए। रहा। अरे तो करवाने क्या है, उधर फ़ोन करूँगा सेट खुद ही कर देगा उधर नहीं, से। एक बार रिचार्ज कर दीजिए, हो सकता है लड़की फ़ोन करे। वो नहीं करेगी, अब उसका भाई वही छोड़ लिए होंगे मोबाइल ना, तो कहाँ से करेगी। लेकिन जब 8 महीने पहले से आप बात कर रहे थे, इतनी सच्ची मोहब्बत हो गई थी, तो फ़ोन तो जरूर करेगी। वो फ़ोन तो करेगी, अभी आज नहीं कर 10 दिन बाद फ़ोन तो जरूर करेगी, इतना आशा आपको है। विश्वास है? हाँ। लेकिन लगता है ऐसा है। देखो आप सबके जरिए सपोर्ट रहेगा तो हो जाएगा। दोस्तों अभी तो दूल्हे राजा हैं, हम इनके पिताजी से बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पिंटू गौतम, हम निजामुद्दीनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा पिंटू जी, जिस लड़के की शादी थी वो शादी कितने महीने पहले तय हुई थी? शादी अच्छा 8 जैसे 8 तारीख को शादी थी, उससे 5 महीना और पीछे 6 महीना या 6 महीने से पीछे लगन, यानी शादी के पीछे 8 नवंबर या जनवरी में लगन धराई गई थी। अच्छा शादी जैसे आपकी तय हो गई थी, तो तय होने से पहले लड़की पक्ष वाले आपके दरवाजे पे कितनी बार आए थे? एक ही बार आए हैं। अच्छा लड़के को देखे थे? हाँ देखे थे। तो संतुष्ट हो गए थे? हाँ संतुष्ट हुए थे, खाए भी थे, खाना भी खाए थे, और जो उनके पास थोड़ा बारह ना था वो लड़कों को देख भी गए हैं। हाँ मतलब पूरी तरह संतुष्ट होकर हाँ, के तब डेट बार रखे? हाँ संतुष्ट हो गए, हाँ हमें लड़का पसंद है, घर द्वार भी देख के गए और कहें भाई अब जून में 8 तारीख को शादी होगी। अच्छा क्या क्या लेके गए थे अपनी होने वाली बहू के लिए? क्या हम रकम गाना गाना एक चैन भी ले गए थे, एक करधन ले गए थे हाफ, और एक मांग टीका ले गए थे, और क्या बोलते हैं एक छागल ले गए थे, और हाथ मेहंदी ले गए थे, बस यही ले गए थे। इतना सामान ले गए? इतना सामान ले गए थे। तो वहाँ जब आप बारात लेके पहुँचे तो वहाँ मामला सब सही था? हाँ जब हम बारात लेके पहुँचे सब कुछ सही था। तो फिर मामला गड़बड़ कब हुआ? मामला गड़बड़ हुआ जब द्वार पूजा हुआ, लोग बाराती पानी पीने लगे, अपना खाना खाने लगे, तो ये लोग वो क्या बोलते हैं कैमरे से जब द्वार पूजे पे देखे तो बोलते हैं आँख की पत्थर लगी हुई है। और इसके बाद फिर वहाँ से आए बाहर, इनको दूल्हे को पानी पिलाने लगे तो सब गांव वाले रुक करके बोलते हैं कि लड़का बदल दिया गया है, लड़का बदल दिया गया है। तो हमें खबर मिली तो हम बोले कह रहे हैं कि हमारा आप लड़के बदल दिए हो, दूसरा लड़का दिखाओ। तो हमने दूसरा लड़का दिखाया तो फिर उन्होंने मान लिया कि भाई वही लड़का है। फिर इसके बाद वो लड़के को पकड़ के ले गए मंडप में, अपना क्या किए उसके बाद हमको नहीं मालूम। तो जैसे कि ये बताया गया कि लड़का देखता ही नहीं था, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो तो वही लोग जानेंगे, हम तो नहीं जानते। अच्छा जैसे आपके द्वारा अभी बताया गया था कि लड़के की आँख का ऑपरेशन हुआ है? हाँ आँख का ऑपरेशन ये हमने अगुआ को बताया था, वो पहले से ही जब दियावा में देखने गए वो लोग आए थे, हम लोग भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि हल्का से एक आँख छोटी है। तो हमने कहा कि उसका आँख का ऑपरेशन हुआ है, उसमें लेंथ लगा हुआ है, तो कहीं हम देख लेंगे, बस इसी पे वो लोग मान गए थे। आपकी शादी तय हो गई? हाँ। तो फिर वहाँ जब मामला बिगड़ा तो फिर वहाँ क्या हुआ? बस यही बात तो वही हुआ कि आँख की पत्थर लगा के आए हैं। तो फिर वहाँ भी हम बोले हैं कि भाई हमने अगुआ को बताया था उसका ऑपरेशन हुआ है, लेंथ लगा हुआ है, अगुआ बदल जाए या जो मर्जी करे, अब उससे हम उसके मन में या दिल में बैठे नहीं हैं। तो क्या ऐसा बातें आ रही हैं कि आप लोगों के पैसे की डिमांड भी की जा रही है? नहीं, पैसे हमसे नहीं डिमांड किया गया, हमसे कोई मांग नहीं किया गया। थाने में हमें ले गए, वहाँ 10 से 12 घंटा रखा गया। हम कहा भाई हमारे पास, हम गरीब आदमी हैं, हम नहीं दे पाएंगे। कौन मांग किया था? वो लड़का का भाई, लड़की की भाई। अच्छा हाँ वो मांग रहा था कि लिस्ट बना के लाए थे, लेकिन हमने मना कर दिया, हम इसके लायक नहीं हैं। वो लोग आए थे, उनके लड़की जो दुल्हन आई थी सपना, हमारी बहू होने वाली, और उसकी एक बहन भी वो भी आई थी, उसकी माता भी जी आई थी, उसकी और भी भाई अन्य सदस्य आए थे।
मर्द भी आए थे, अगुआ भी आया था। ये लोग भाई देख करके सब कुछ करके गए, और लड़का लड़की की दोनों मिलान भी हुआ। दोनों देखे, आपस में बातचीत भी किए, बोले कि हाँ हम इनसे शादी, दोनों आपस में बात किए दूसरी रूम में जाके, बोले हम से दोनों से मिलाप हो गया, हम दोनों शादी करेंगे। एकदम पूरी तरह संतुष्ट हो। हाँ संतुष्ट हो गए थे। हाँ फोटो भी है उसके हमारे पास, अब उसको जो डालना है अब डाल दीजिए। तो अभी आपने देखा कि ये दूल्हे के पिता थे। अब हम आपको मिलाते हैं दूल्हे के दोस्त से। वह भी बारात में गए थे, और क्या घटना हुई, कैसे उनको पता चला, वो भी इसका घटनाक्रम का जिक्र करेंगे। बारात गए थे। तो बारात में कितने बजे आप पहुंचे? बारात में मैं दुअरा लगने तक हम वहाँ पे थे। अच्छा, तो क्या कुछ मामला हुआ, कैसे आपको पता चला कि अब यहाँ विवाद हो गया, अब शादी नहीं होगी, बारात वापस हो जा रही है? नहीं, उसका तो हमें आइडिया नहीं था। हम लोग पानी वानी पिए, नाश्ता किए, बस हम लोग वहाँ से चले आए थे। अच्छा, हाँ मतलब जैसे लोग जाते हैं जिनके पास समय कम होता है, बारात में सम्मिलित होते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर घर चल। बस हाँ, बस हम नाश्ता तक वहाँ तो रुके थे, उसके बाद हमें काम था, हम चले आए थे रात ही में। अच्छा, जो आपके दोस्त की होने वाली बीवी थी, शादी से पहले क्या आपने भी देखा था? नहीं, हमने नहीं देखा था। अच्छा, इस घर से आपका लगाव है? हाँ है, लगा है। तो कब आपको पता चला कि बारात बैरंग वापस आ गई? हमको तो सुबह पता चला, इसने फ़ोन किया कि पापा थाने में हैं और वहाँ ऐसा मैटर हो गया है। हमको सुबह में पता चला। अच्छा, तो इसमें दोष आप किसका देना चाहेंगे? बिल्कुल लड़की वाले की गलती है। दियाओं में जब वो लोग देखे, आपस में दोनों लोग मिले हैं और फोटो भी वहाँ खिंचवाए थे और हर चीज़ है, वहाँ पे मिले थे, कम से कम आधे घंटे बाद भी हुआ था। लड़के के पिता भी थे। अब उसके बाद हमें भी पता नहीं है कि कैसे क्या हो गया। अब इस तरह से अगर गरीबों के घर से जो है बारात जाती रहेगी, फिर बैरंग वापस आती रहेगी, तो इन गरीबों के ऊपर क्या बीतेगा? अरे बिल्कुल, दोनों लोग का नुकसान है। इनका भी डीजे रथ का और ये सब गाड़ी घोड़ा गहना सब कुछ का नुकसान हुआ है। लड़की पक्ष वालों को भी नुकसान हुआ है। इसमें दोनों लोग का नुकसान हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग बारात में गए, उनको भी जब ये खबर लगती है कि बारात बैरंग वापस आती है, कहीं न कहीं उनके मन में, उनके दिल में भी ठोस पैदा होती है। अब क्या कहेंगे ऐसी घटना को लेकर के? करती थी। कैसे रहना है, कैसे बिताना है? हाँ, वो तो सब बात होती थी, कैसे रहना है। वो बोल रही थी मैं जैसे कहूँगा वैसे आप करोगे। मैं बोला बिल्कुल करूँगा, मैं जैसे बोलूँगा आप करोगे। वो बोला मैं भी, वो बोली मैं भी करूँगा। यानी दोनों लोग सहमत थे। दोनों सहमत। अब फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है, अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत, और क्या। उदासी है ना? हाँ, थोड़ा उदासी है। हाँ, इस वीडियो को अगर आपकी पत्नी देखेगी तो क्या कहेंगे? देखो अब क्या कहेगी। जो बोल रहे हैं आप एकदम संतुष्ट होकर बोल रहे हैं, होश में बोल रहे हैं ना? एकदम होश में ही बोल रहे हैं। कोई दबाव बात नहीं है ना? कोई दबाव नहीं है। तो जैसा कि देखा दोस्तों, इस गरीब के घर से बारात जाती है और बारात जाने के बाद वहाँ पे तमाम लांछन लगाए जाते हैं और दूल्हा भी हमारे फ्रेम में है। आप देख सकते हैं, बड़ा बहुत अच्छी तरीके से बिहेव भी कर रहा है। लड़की लगातार 5 महीने से फ़ोन से बात भी कर रही थी, ऑडियो कॉल भी बात कर रही थी, वीडियो कॉल भी बात कर रही थी। अब ना जाने बीच में क्या गड़बड़ी हुई, अब ये तो हालांकि अब लड़की के पक्ष वाले ही जान सकते हैं। और बाकी अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, बने रहे हमारे खबरों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।